जिसने आपको देख लिया है, ऐसे लोगों के चक्षु नेत्र ना अन्यत्र दोष न उपयाति, कहीं और पर उसे संतुष्टि उन लोगों को, उनकी आंखों को नहीं मिलेगी। सो ठीक ही है, सो ठीक ही है। क्या? पीत्वा, पीकर। क्या बोले? पीत्वा, पीकर। देखो, दृष्टवा, पीत्वा, ज्ञात्वा, जो ये लगता जाए ना त्वा त्वा त्वा, इसका मतलब कर कर, पीकर, नहाकर, धोकर, सोकर, खादित्वा, गच्छत्वा, पठित्वा, पढ़कर, ऐसे। थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ते जाओ बीच में। पीत्वा, पीकर, पयः, क्या पीकर? जल, पयस, पयस मतलब जल, पयः, जल को पीकर। कौन से जल को पीकर? शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो। शशिकर किसे कहते हैं? शशि किसको कहते हैं? शशि। रात्रि को किसे कहते हैं? हाँ, शशिकर द्युति, रात की जो द्युति, चंद्रमा, तो शशिकर द्युति, चंद्रमा के समान कांति वाले। द्युति मतलब कांति, चंद्रमा के समान कांति वाला कौन? दुग्ध सिंधु। दुग्ध मतलब दूध, सिंधु मतलब सागर। तो दूध को क्या बोलते हैं? क्षीर, क्षीर। सिंधु को बोलते हैं सागर, क्षीर सागर। क्या बन गया? क्षीर सागर मतलब कैसा? क्षीर सागर का जल कैसा है? दूध की तरह। और उसको उदाहरण दे दिया शशिकर द्युति, जैसा रात को चंद्रमा दूध की तरह दिखाई देता है, बोले वैसा ही क्षीर सागर का जल है। वैसा ही, चलो छोड़िए, तो बहुत उदाहरण समझ नहीं आएगा आपको। जिसने आरओ का पानी पी लिया है, किसका है? घर में फिल्टर होता है ना, कौन सा होता है? पेट्रोल जो भी हो, जिसने उसका पानी पी लिया है, अभी रास्ते में मट्टों को पानी क्या असर पड़ेगा उससे? कहीं और का पानी पी लिया तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, ऐसे ही नॉर्मल पानी अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो अब कौन सा पानी? ऐसे जिसने हमने औरों का पानी पी लिया, भगवान आपको ये दिया क्षीर सागर। अब उस समय तो आरो मारो होंगे नहीं फिल्टर वाले, तो उन्होंने बोला कौन सा सुंदर पानी, सबसे साफ सुथरा पानी, बिल्कुल अमृत की बूंद की तरह वाला पानी, बिल्कुल दुग्ध, उसमें जीव जंतु भी नहीं होते। क्षीर सागर वाले में त्रस जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मगरमच्छ, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं होता। ऐसा उस सागर से भगवान का अभिषेक होता है ना, बालक का, बाल जिनेंद्र का पांडु शिला अभिषेक होता है, उसी क्षीर सागर पानी से होता है। जिसकी उपमा क्या दी है? शशिकर द्युति। क्या दी है? चंद्रमा के समान कांति वाला, चमचमाता हुआ ऐसा दुग्ध सिंधु क्षीर सागर का जल, जिसने पयः पीत्वा, जिसने उस जल को क्या किया है? पी लिया है। अब उसको क्षारम जलम, क्षार जल किसे कहते हैं? लवण समुद्र को। एक समुद्र है जो भी वर्तमान में समुद्र अपने पास जितने हैं सब लवण समुद्र है, खारे वाले जल हैं। समुद्र का पानी पी सकते हो? इतना खारा होता पी नहीं सकते, इसलिए लवण। क्षार मतलब लवण, नमक। जल मतलब जल, क्षार वाला जल। जलनिधि, जलनिधि, जलनिधि किसका नाम है? समुद्र का। जल का भंडार, निधि मतलब भंडार, जल का भंडार मतलब समुद्र। कौन सा समुद्र? क्षारम जलम। कौन सा समुद्र है? तो क्या नाम हो गया पूरा उसका? लवण समुद्र। इस पूरे का नाम क्या हो गया? लवण समुद्र के जल को रसितुम का इच्छित, रसितुम पीने का इच्छित, कोई इच्छा करेगा है? जिसने ऐसे सागर का जल का पानी पी लिया हो, क्या वो ऐसे लवण समुद्र के सागर का पानी पीने को का इच्छा करेगा? यदि इच्छा करेगा तो उस जैसा आदमी भी देखा दुनिया में, ठीक है ना? ऐसे हे प्रभु, आपके ऐसे वितरागता अवस्था को, ऐसी छवि मुद्रा को, ऐसे शांत स्वरूप, निश्चल रूप, निर्विकार रूप को देखने के बाद अब मुझे और कोई देखने की इच्छा नहीं है। अब तो बस आप में ही क्या होती है? संतुष्टि है, संतोष है, मुझे और कुछ देखने की इच्छा। सो ठीक ही है,
जिसने क्षीर सागर के जल का अमृत पान कर लिया है, वो ऐसे लवण समुद्रों का, तो क्षीर सागर इजिकल टू तेग शास्त्र गुरु, क्षीर सागर वीतराग भगवान अरहंत पंच परमेष्टि, और क्षार मतलब लवण समुद्र मतलब अन्य देवी देवता आदि, अन्य रागी ऋषि भगवान जो लोग मानते हैं, कुदेवी कुदेव आदि, ये सब कौन से जल हैं? क्षारम जलम, ये क्षार जल हैं। क्योंकि जहाँ रागी के पास जाओगे तो रागी मिलना है, द्वेषी के पास जाओगे तो द्वेष ही मिलना है, हिंसक के पास जाओगे तो हिंसक ही मिलना है, और वीतरागता के पास आओगे तो वीतरागता मिलना है। इस प्रकार से ये काव्य पूरा हुआ। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिणम द्रौम द्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारणै महामायै नमः स्वाहा। ये जल वृष्टि अकाल आदि सब पड़े तो अपनी रक्षा सुरक्षा आदि के लिए इस प्रकार। अभी तक 11 काव्य पढ़ लिए, 12 काव्य बता रहे हैं। भगवान आप अनुपम सौंदर्य हैं, यही शांत राग रुचि भी, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वं, परमाणु भिस्त्वं निर्मापितस् त्रिभुवनैक, हाँ जो सा यहाँ ले आएंगे, निर्मापितस् त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते पणवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति, यही शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत अभी नहीं आया। निर्मापितस त्रिभुवनैक, निर्मापितस त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते पणवः पृथिव्यां प्रणवा प्रणवा आधा पा है और यह है प्या, जैसे प्यार वाला होता ना, प्रणवा हाँ। तावन्त एव खलु ते पणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति, हाँ यहाँ बोल रहे हैं यही शांत राग रुचि भी, यही जिन, यही मतलब जिन शांत राग रुचि, रुचि मतलब सुंदर, राग शांत राग वाले, कौन से वाले?
शांत राग रुचि भी। तो राग रहित शांत राग, राग रहित रुचि भी सुंदर, राग रहित शांत रुचि भी मतलब सुंदर, परमाणु भी, परमाणुओं से। आपका जो शरीर बना हुआ है वो कौन से परमाणु से बना हुआ है? कौन से परमाणु से बना हुआ है? राग रहित शांत सुंदर, राग रहित शांत सुंदर परमाणुओं से। निर्मापिता, सा का विसर्ग हो जाएगा, निर्मापिता निर्मित है। त्वम, ऊपर तुम लिखा ना, त्वम तुम, आप कैसे हैं? आपका शरीर जो है शांत राग, राग से शांत ऐसे सुंदर परमाणुओं से निर्मापिता बनाए गए हो। कहाँ पर? त्रिभुवनैक, ये भगवान के लिए संबोधन है। त्रिभुवनैक एक ललाम भूता, ये पूरा संबोधन। क्या संबोधन? त्रिभुवन, तीनों भुवन में, एक एक, ललाम भूत अद्वितीय, जो आपके समान दूसरा कोई ना हो, ऐसा ललाम भूत। त्रिभुवन एक ललाम भूत, तीनों लोकों में एक अद्वितीय, मतलब सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो गए ना, ललाम सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदर, ललाम सुंदर। कैसे हैं आप? तीनों लोकों में एक अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ सुंदर के धारक हे भगवान। यही जिन शांत राग, जिन राग से रहित ऐसे सुंदर परमाणुओं से त्वम आप निर्मापिता, क्या हुए? निर्मित हुए हैं। 2 लाइन पूरी हो गई, 2 लाइन का अर्थ में आ गया। कहाँ से स्टार्ट करें? त्रिभुवनैक एक ललाम भूत, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तीनों लोकों में एक अद्वितीय ललाम भूत सुंदर सर्वश्रेष्ठ धारक हे भगवान। यही जिन राग शांत रुचि भी, राग रहित सुंदर परमाणु भी, परमाणु से त्वम आप निर्मापिता, क्या हुए हैं? बनाए गए हैं। तावंत एव खलु, तावंत उतने, एवं नहीं उतने ही। वो परमाणु कितने थे संसार में? कवि क्या कह रहे हैं कि पूरे 3 लोक में सिर्फ उतने ही शांत परमाणु थे जिससे आपका क्या बना? शरीर बना। ये कवि की अपनी भगवान के प्रति विशेष महिमा है। ऐसा नहीं कि उतने परमाणु थे, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि लगता है जितने शांत रूप से परमाणु थे, जो उथल पुथल नहीं मचाते थे, जो परेशान नहीं करते थे, ऐसे शांत वीतरागी परमाणु, वो ऐसे परमाणु उतने ही थे जितने आपका शरीर निर्माण हुआ है। तावंत एव, उतने ही, खलु नियम से, खलु ननु ही, इन सब का अर्थ है वास्तविक में, यथार्थ में, निश्चय से, सही में। ते अपि अणुवा, अणुवा लिखा है ना, तो अणु निकलेगा, अणु, ठीक है ना। ते अपि अणवः, ते वे भी, ते अपि वे भी, अणुवा मतलब अणु, पृथिव्याम, पृथ्वी में, वे अणु नियम से पृथ्वी में, तावंत एव, उतने ही हैं। कितने हैं? क्या हैं? अणु। कहाँ पर? पृथिव्याम, पूरी पृथ्वी में कितने अणु हैं? उतने ही अणु हैं जिससे आपका सौंदर्य शरीर बना हुआ है, निर्मापित, तैयार हुआ है। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, ते अपि अणुवा, ते वे, अपि भी, अणवा अणु,
वे भी अणु पृथिव्याम पृथ्वी पर खलु नियम से निश्चय से तावंत एव उतने ही हैं। यत्ते समान यत ते यत यत क्योंकि ते आपके यत ते दो अर्थ शब्द निकलेंगे यत और ते। यत क्योंकि ते आपके समान आप ते समानम अपरम आपके समान अपरम संधि निकलेगी अपरम अपरम लिखा ना उसने निकले अपरम समानम अपरम आपके समान अपर दूसरा आपके समान दूसरा रूपम अस्ति नहीं आपके समान अपरा दूसरा रूपम नहीं है क्योंकि आपके समान कोई दूसरा रूप नहीं। यहाँ पर भगवान की महिमा बता रहे हैं आप कितने सुंदर हैं। बोले जब आपको देखते हैं तो विकार नहीं आता है। भगवान को देखते हैं तो क्या नहीं आता है? उन जैसे बैठने का मन करता है, ध्यान लगाने का मन करता है, उन जैसे छवि लाने का मन करता है। कभी भगवान को देख के विकार आता है? कभी संसार चाहने की इच्छा होती है? नहीं। उनके पास बैठ कर के ऐसे तो भगवान आपका जो शरीर निर्मित हुआ है ये इतने शांत परमाणुओं से हुआ है जिनमें कोई उथल पुथल नहीं है और उस शांत परमाणुओं से बना हुआ सर्वश्रेष्ठ सुंदर शरीर है। तो बोले सो ठीक ही है। अरे संसार में उतने ही शांत परमाणु थे जिससे आपका क्या बना हुआ है? यह शरीर का निर्माण हुआ है।